ये वही जनरेशन है जो सब कुछ खुलेआम करती है, फिर सेक्स से दूर क्यों जा रही है। डेटिंग ऐप्स हैं और सोशल मीडिया है, फिर भी आखिर सेक्स से इतनी ज़्यादा दूरी क्यों बना रहे हैं जेन जी। तो एक सेक्स मंदी की एक ये चौंकाने वाली हकीकत है। तो ये न्यूज़ चर्चा में आई है जब एक अमेरिका में हालिया स्टडी की गई थी शेरमैन कार्टर के द्वारा। तो जेन जी के पास इतना कुछ होने के बावजूद, इतना खुला माहौल है, फिर भी सेक्स से आखिर दूरी क्यों बना रहे हैं। क्या आज का जो युवा है प्यार से थक गया है या फिर सेक्स अब एक बोझ बन चुका है। तो जो कार्टर शेरमैन है उनकी एक रिपोर्ट कहती है कि ये सिर्फ सेक्स मंदी नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक बदलाव भी है। तो इसी तरह चर्चा में ये मुद्दा आता है। तो अमेरिका की एक स्टडी की गई थी 2024 में, उसके अकॉर्डिंग 18 से 30 साल की उम्र के जो 30% युवा है उन्होंने पिछले साल में एक बार भी सेक्स नहीं किया है। जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप जैसे देशों में भी युवा तेज़ी से सेलिबेसी या फिर सेक्स से दूरी की राह पर हैं। भारत में भी देखा गया है, मेट्रो शहरों में युवा खुलकर जो रिश्तों पर बात करते हैं, लेकिन फिजिकली रिलेशनशिप को लेकर अब वो चिंता में हैं और उनको लेकर अब हिचकिचाहट भी रहती है और वो अभी तक भी बरकरार है। तो आखिर सेक्स मंदी का मतलब क्या है। इतना मतलब इसको इंटरनेशनल लेवल पर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, सेक्स रिसेशन को। तो इसका आखिर मीनिंग है क्या। सेक्स मंदी का अर्थ होता है कि जो युवा पीढ़ी है उसमें शारीरिक संबंधों में गिरावट होना। अमेरिका, जापान, यूरोप और अब भारत भी इसी ट्रेंड में देखा जा रहा है। तो इसी तरह से जब बड़ी बड़ी कंट्रीज हम देखते हैं, अमेरिका, जो जापान है, यूरोप है, जापान ने यहाँ तक कि जो रशिया उसको सेक्स मिनिस्ट्री भी स्थापित करनी पड़ी इन सभी चिंताओं को लेकर। तो 18 से 30 साल की उम्र के जो युवा है उनमें पहले के मुकाबले जो शारीरिक संबंध बनाने की जो रेट थे वो कम हो चुके हैं। और इसके अलावा जहाँ पर पिछली पीढ़ियों में जो सेक्सुअल फ्रीडम को स्वतंत्रता की निशानी माना जाता था, वहीं पर अभी जो जेन ज़ी है उसको चॉइस, वो सेक्स को चॉइस या फिर सेल्फ केयर के नज़रिए से देख रही है। तो जो आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, उससे यही पता चला कि 18 से 29 वर्ष के जो 60% से अधिक जो युवा है, यानी कि जो यंग जनरेशन है, वो वामपंथी विचारधारा की हो चुकी है। जो जेन जी हम जिसे बोलते हैं, वो उनका 1/4 हिस्सा जो है LGBTQ+ में है। जनरेशन जेड जो है महिलाओं को इतिहास में सबसे वामपंथी गुट कहा जाता है। विशेष रूप से जो पर्यावरण, बंदूक नियंत्रण या फिर गर्भपात जैसे मुद्दों पर ऐसा माना जा रहा है कि जो महिलाएं हैं उनको वामपंथी माना जा रहा है। अब देखिए आखिर जेन जी क्या है। मतलब जेन जी हमने देखा कि जेन जी अभी सेक्स को लेकर मतलब कम उत्साहित होती है या फिर वो सेक्स नहीं करना चाहती है, तो उनमें ज़्यादा सेक्स मंदी देखी जा रही है। आखिर ये जेन जी मतलब जनरेशन जेड आखिर कौन कौन सी होती है। तो 1997 से लेकर 2012 यानी कि 2012 के बीच जिनका बर्थ होता है उनको जनरेशन जेड के नाम से जाना जाता है। ये सोशल मीडिया की पहली पीढ़ी है जिन्होंने बचपन में ही अपना सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो शुरू कर दिया है। ज़्यादा ये ओपन हो रहती है, यानी कि ओपन माइंडेड है, लेकिन ज़्यादा एंशियस भी रहती है। तो इसको जनरेशन मतलब जेड के नाम से जाना जाता है। तो जो कार्टर शेरमैन है उनकी एक रिपोर्ट थी, उन्होंने अपनी बुक में भी इसका जिक्र किया है। उनकी बुक है द सेकंड कमिंग। तो उन्होंने ये चीज़ लिखी है कि जो सेक्स है उसमें जो जेन जी जनरेशन है वो काफ़ी दूर भागती जा रही है। तो जो ये जो कार्टर शेरमैन है ये कोई मतलब आम महिला नहीं है। ये जो है तो ये जो अमेरिका की एक जानी मानी पत्रकार है, तो उनके द्वारा ये स्टडी की गई थी और उस स्टडी को इन्होंने मतलब कि पब्लिश किया गया है। तो इस स्टडी के बिहाफ पे हम ये पूरा टॉपिक लेकर आए हैं। तो इसमें जब उन्होंने स्टडी की थी तो उन्होंने ये चीज़ देखी थी कि जो जेन जी इतने खुला माहौल है, इतनी ओपन माइंडेड होने के बावजूद भी सेक्स का रुझान कम होता जा रहा है। तो इसके काफ़ी इफ़ेक्ट भी पड़ सकते हैं। इससे क्या होता है, एक तो जनसंख्या दर कम हो रही है। अगर सेक्स नहीं होगा तो क्या होगा कि जनसंख्या नहीं बढ़ पाएगी, और अगर जनसंख्या कम होती है किसी भी कंट्री की या फिर किसी भी क्षेत्र की, तो वो क्षेत्र जो है खुद को प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। जिस भी कंट्री की जनरेशन जिसकी कंट्री की जो जनसंख्या वो ज़्यादा है वो खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे इंटरनेशनल लेवल पर। तो इसी तरह कुछ ऐसी चिंताएं भी सामने आ रही हैं।
तो 2022 का एक अध्ययन यानी कि स्टडी की गई थी, उसका हवाला दिया और उन्होंने कहा कि जनरेशन जेड के 4 में से 1 वयस्क जो हैं उन्होंने कोई भी उनका यौन साथी नहीं है। मतलब कि आजकल जो है जो 4 मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, उनमें से 1 जो है उनका कोई भी यौन साथी नहीं है, यानी कि उनका किसी के साथ भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। 2023 में रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्रों के आंकड़ों से ये पता लगाया कि हाई स्कूल के 1/3 छात्र जो है यौन संबंध बनाते हैं। मतलब कि 3 में से 1 जो छात्र है वो हाई स्कूल में ही यौन संबंध बना लेते हैं। 2013 में ये संख्या लगभग 50% तक हो चुकी थी। अब शेरमैन ने ये कहा है कि जनरेशन जेड पहले की तुलना में कम सेक्स कर रही है, मतलब कि कम जो हस्तुमैन कर रही है। तो इसी तरह उन्होंने स्टडी पाई। ये स्टडी उन्होंने सिर्फ मतलब किसी एक दिन या एक टाइम की नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से उन्होंने इस पर पूरी रिसर्च की। शेरमैन ने अपनी जो पुस्तक है उसमें लिखा कि विशाल और अमानवीय इंटरनेट के चंगुल में फंसे हुए महसूस करते हैं। जो लोग हैं इंटरनेट में फंस चुके हैं। अब आज भी हम देखते हैं लोगों के लिए इंटरनेट इतना ज़रूरी हो चुका है कि एक बार तो वो खाना पानी छोड़ दें, वो ज़िंदा रहना भी छोड़ दें, लेकिन इंटरनेट का यूज़ नहीं बंद कर सकते। उन्होंने इंटरनेट को अश्लीलता और टिकटॉकियन हिंडोला और बिना किसी पूर्व उदाहरण के एक बड़े पैमाने पर सामाजिक प्रयोग के रूप में वर्णित किया, जिसके परिणाम अभी से हम देख सकते हैं। तो सोशल मीडिया के ज़रिए लोग क्या कर रहे हैं, जो पोर्न वीडियोस हैं उनको देखते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनकी जो वो रियलिटी में नहीं जीना चाहते, वो सिर्फ एक काल्पनिक दुनिया में जीना चाहते हैं। जो चीज़ वो नेट में देखते हैं उनको लगता है कि वही चीज़ होती है या फिर वही चीज़ सच होती है। फिर उन्होंने कार्टन शेरमैन ने 2019-23 के बीच कई रिपोर्ट्स में ये बात कही है कि जेन ज़ी और मिलेनियल्स में यौन गतिविधियों में गिरावट क्यों हो रही है। तो उन्होंने इस चीज़ को सामने रखा। उन्होंने इसे सेक्स रिसेशन का नाम दिया और सामाजिक, आर्थिक, मानसिक स्वास्थ्य, तकनीकी, सांस्कृतिक कारणों को उजागर किया कि ये सभी कारण इसके लिए जिम्मेदार रहते हैं। तो उन्होंने अपनी स्टडी में कार्टर शेरमैन की जो स्टडी की गई थी उनके द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई, उन्होंने अपने प्रमुख बिंदु क्या रखे थे। उन्होंने कहा कि जेन ज़ी की सोच में बदलाव आता नज़र आ रहा है। उन्होंने सेक्स को अब ज़रूरी अनुभव नहीं मान रहे हैं, बल्कि एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सचेंज समझा जा रहा है कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। पोर्न, सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप्स की भूमिका भी है। उन्होंने कहा कि जो वास्तविक संबंधों की जगह अब जो है वर्चुअल दुनिया में जीना लोग पसंद करते हैं। मतलब कि इंटरनेट के माध्यम से पोर्न वीडियोस देख लेते हैं या फिर सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं या डेटिंग ऐप्स के ज़रिए डेट कर लेते हैं, लेकिन इसको रियलिटी में जीना पसंद नहीं करते हैं। उसके अलावा प्रजनन और यौन अधिकारों पर असर भी पड़ता जा रहा है। अमेरिका में जो गर्भपात की अबॉर्शन के अधिकारों पर खतरे हो रहे हैं और इसके कारण भी सेक्स को लेकर युवाओं में डर, चिंता बढ़ रहा है। तो अभी पीछे ही हमने देखा था कि अमेरिका जो मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ है उनमें जो अबॉर्शन को लेकर एक महिलाओं को अधिकार दिया गया था कि ये अब इलीगल नहीं है, अपनी मर्ज़ी से चाहे तो महिलाएं अबॉर्शन करवा सकती हैं। तो इसी तरह जो अमेरिका में जो ये अबॉर्शन के मामले देखे उनके अधिकारों पर खतरा बना हुआ है और इस कारण क्या है, सेक्स जो है युवाओं में कम हो रहा है और सेक्स का डर भी बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ भी एक महामारी का बन चुकी है। उन्होंने कहा कि जो डिप्रेशन होता है या फिर अकेलापन, थकावट ने लोगों की जो सेक्स ड्राइव है उसको कम कर दिया है, यानी कि लोग डिप्रेशन में जाने लगे हैं। और ये सब कुछ प्रभाव जो है समय के साथ सोशल मीडिया का जो बढ़ता हुआ रुझान उसके साथ देखे जा रहे हैं। तो अब देखिए असल में अगर हम देखें जो इसके पीछे जेन ज़ी के सेक्स रिसेशन के पीछे कारण क्या है, तो पीछे हमने देखा ये सब उन्होंने स्टडी की थी। अगर हम ये देखें कि इनके असलियत में कारण क्या है, तो सबसे पहले जो कारण आता है डिजिटल व्यसन और सोशल मीडिया की लत। तो जो जेन ज़ी है या फिर आज की अगर हम पीढ़ी की बात करें तो उनमें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का रुझान, उनकी लत एक तरह से जैसे नशे की लत लग जाती है उसी तरह से ही सोशल मीडिया की लत लग चुकी है। लोग जो है वास्तविक रिश्तों की बजाय अब स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिताते हैं। आपने देखा होगा कहीं भी हम जाते हैं, कहीं भी देखते हैं तो लोग क्या करते हैं, फ़ोन को चलाना प्रेफर करते हैं, सोशल मीडिया को यूज़ करना प्रेफर करते हैं, हालांकि अपने साथ बैठे हुए व्यक्ति से बातचीत नहीं करते हैं। इसमें भी कुछ आंकड़े इकट्ठा किए गए थे। प्यू रिसर्च 2023 में बताया गया कि अमेरिका में 18 से 29 वर्ष के जो आयु वर्ग है 57% युवा दिन में 5 घंटे फ़ोन बिताते हैं। इसके अलावा इंडिया की नीलसन रिपोर्ट 2022 में उसके अकॉर्डिंग भारत में 18 से 24 के युवा जो है
7.5 घंटे प्रतिदिन मोबाइल पर बिताते हैं और स्क्रीन टाइम में वृद्धि हो रही है। इसे फेस टू फेस इंटीमेंसी में गिरावट आती नज़र आ रही है, मतलब फेस टू फेस वो बातचीत नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा मेंटल हेल्थ की गिरावट भी देखी जा रही है, जिसका कारण मुख्य कारण जो है डिप्रेशन है, तनाव है, एंजाइटी है। तो इससे सेक्स ड्राइव पर असर पड़ रहा है। हू की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो 2022 में उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी कि दुनिया में हर 3 में से 1 युवा डिप्रेशन या चिंता का शिकार हो चुका है। भारत में 15 से 29 उम्र वर्ग के जो 38% जो है कभी ना कभी मेंटल हेल्थ इशू का सामना कर चुके हैं। तो मानसिक थकावट होने के कारण शारीरिक रिश्तों में रुचि कम होती नज़र आ रही है। इसके अलावा पोर्न की लत लग चुकी है कई लोगों को, और हस्तमैथुन यानी कि मैस्टरबेशन का बढ़ना। अगर आज हम मैस्टरबेशन की बात करते हैं तो लोगों में मतलब कि एक तरह के मन में डर होता है कि हम ये खुलेआम बात कैसे कर सकते हैं। तो इसी तरह लोगों को में पोर्न की लत तो लग चुकी है, यानी कि वास्तविक संबंध की जगह अब वो वर्चुअल संतुष्टि यानी कि वर्चुअल सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। वर्चुअलिटी बढ़ती जा रही है, वो रियलिटी में नहीं जी रहे हैं। इसमें भी कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आंकड़े इकट्ठा किए गए थे। जर्नल ऑफ सेक्स रिसर्च 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 70% पुरुष और 50% जो महिलाएं हैं रोज या हफ्ते में कई बार पोर्न देखती हैं। इसके अलावा 29% ने ये कहा था कि अब असली सेक्स उतना एक्साइटिंग नहीं रहा है, यानी कि अब उनको रियलिटी में जो रियल में सेक्स होता है वो इतना मतलब कि एक्साइटमेंट नहीं रहती उनको जितनी कि वो पोर्न वीडियो को देखकर करते हैं। असली संबंध में जो सेक्स संबंधी पोर्न की वजह से भी आ रही है। इसके बाद आर्थिक असुरक्षा भी बढ़ती जा रही है, यानी कि युवा पहले स्टेबल जॉब चाहते हैं, रिश्ते बाद में चाहते हैं। उन्हें पहले लगता है कि हम आर्थिक तौर पर जो है स्टेबल हो जाएं, उसके बाद हम किसी रिलेशनशिप को बनाएंगे, जिसकी वजह से एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इंडिया टुडे यूथ सर्वे 2023 की रिपोर्ट 42% युवा कहते हैं रिश्ते और सेक्स से पहले करियर जरूरी है। 1/4 ने यह माना है कि आर्थिक अनिश्चितता ने डेटिंग या रिलेशनशिप को रोका हुआ है। बेरोजगारी प्लस जो करियर फोकस की वजह से सेक्स में कम रुचि देखी जा रही है। अगर अमेरिका में जहां पर किराए और शिक्षा की जो लागत बहुत ज़्यादा है, वहीं पर जहां युवा शादी और परिवार शुरू करने में देरी कर रहे हैं, जिससे उनका ध्यान पहले करियर पर जाता है, यौन संबंधों की जो आवृत्ति है वो कम होती जा रही है। तो इसी तरह इसमें कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है। इसके अलावा जो डेटिंग ऐप थकान है या फिर जो स्वाइप करने से प्यार नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक निराशा मिल रही है, मतलब कि लोग डेटिंग ऐप को यूज़ कर रहे हैं, उसके ज़रिए खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो एक वर्चुअलिटी में जी रहे हैं, रियलिटी में नहीं जी रहे हैं। साइकोलॉजी टुडे सर्वे के अकॉर्डिंग 2021 में सर्वे किया गया था, उसके अकॉर्डिंग 60% युवाओं ने ये माना है कि डेटिंग ऐप से वो थक चुके हैं। मैच तो मिलते हैं पर रिश्ते नहीं मिल पाते। 1/3 ने कहा कि हर कोई सिर्फ फिजिकली चीज़ चाहता है, कोई कमिटमेंट नहीं चाहता है। तो असफल डेटिंग ऐप का जो अनुभव है रिश्तों और सेक्स से दूरी बना रहा है। इसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य और हार्मोन असंतुलन भी, जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस है वो बढ़ने की वजह से भी सेक्स रिसेशन हो रहा है। नींद, खान पान या लाइफ स्टाइल से सेक्स हार्मोन पर असर पड़ता नजर आ रहा है। NIH की रिपोर्ट 2021 उन्होंने रिपोर्ट पेश की। 18 से 25 उम्र के जो 1 में से 5 पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन 70 जो सामान्य कम पाया गया, मतलब कि पुरुषों में ये जो है कमी ज़्यादा पाएगी। उनका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो अगर नॉर्मली जितना होना चाहिए उससे भी कम मात्रा में पाया जाता है। जंक फूड, नींद की कमी, मोटापा, ये सभी सेक्स ड्राइव डाउन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा असेक्सुअलिटी व पहचान में बदलाव नज़र आ रहा है। कुछ लोग खुद को असेक्सुअल मानने लगे हैं, यानी कि सेक्स की कोई इच्छा नहीं। कुछ लोगों को ये मानना है कि अब हमारे लिए सेक्स कोई मैटर नहीं करता है। इसमें भी यूके सेंसस जब रिपोर्ट पेश की गई 2021 में 16 से 24 उम्र के जो 1.7% जो लोग हैं उन्होंने खुद को असेक्सुअल माना है। LGBTQ+ जो समूह है उन्होंने भी कई लोगों को पारंपरिक सेक्स लाइफ नहीं चाहते हैं। पहचान में बदलाव नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से सेक्स व्यवहार में गिरावट है। मतलब कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हम सेक्सुअल के लिए नहीं बने, या फिर हमें सेक्स करना हमारे लिए ठीक नहीं है, या फिर कुछ ऐसा। मतलब
पूर्व धारणाएं बना चुके हैं मन में। उसके अलावा यौन स्वास्थ्य के बारे में गलत फहमियाँ जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। यौन शिक्षा की कमी आखिर युवाओं में काफ़ी कमी देखी जाती है। मतलब कि अगर हम देखें स्कूल लेवल पर जो यौन शिक्षा है वो अच्छे से नहीं दी जाती। जब भी 9th 10th कक्षा में जो रिप्रोडक्शन नाम का चैप्टर आता है उससे क्या होता है कि अध्यापक उसको नहीं पढ़ाते हैं, शिक्षक जो होते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, जिससे क्या युवाओं में यौन शिक्षा को लेकर गलत फहमियाँ बन जाती हैं। तो इसकी कमी देखी जा रही। युवा में यौन संचारित रोग, गर्भ निरोधक उपाय और जो सुरक्षित यौन व्यवहार के बारे में गलत अपूर्ण जानकारी उनके दिमाग में बैठ जाती है। इससे डर, अनिश्चितता भी बढ़ती रहती है, यौन संबंधों से दूरी का कारण बनती है। अमेरिका का एक अध्ययन किया गया था, उसमें यह पाया गया कि जिन राज्यों में व्यापक यौन शिक्षा नहीं दी जाती है वहाँ पर किशोर गर्भ अवस्था, यौन संचारित रोगों की दर ज़्यादा है। मतलब जिन लोगों को यौन सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती है उन पर ऐसी समस्याएं ज़्यादा देखी जाती हैं और युवा यौन जो है संबंधों से बचते हैं। इसके अलावा जापान में भी एक स्टडी की गई थी, यौन शिक्षा की कमी और सामाजिक वर्जनाओं के कारण युवा जो सेक्सलेस होते जा रहे हैं, अपनी जो जीवन शैली ऐसी अपना रहे हैं कि उनको सेक्स के बारे में पता ही नहीं या फिर सेक्स करना ही नहीं चाहते हैं, जो कि सेक्स मंदी का बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा इसको एक सामाजिक कलंक और शर्मिंदगी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि ऐसा माना जाता है कोई भी अगर किसी व्यक्ति से कोई नॉर्मली भी सेक्स की बात करता है तो उसको किसी ऐसी नज़र से देख जाता है कि भाई इसने पता नहीं क्या बात कर रही भी, अच्छा ये इस बारे में बात कर रहा है। तो इसी तरह से लोगों के मन में जो गलत फहमियाँ बनी हुई हैं, भारत में जो यौन शिक्षा उसको अक्सर वर्जित माना जाता है, जिससे युवा यौन संबंध के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते हैं या फिर सलाह देने से भी हिचकिचाते हैं। तो ये शर्मिंदगी उन्हें यौन गतिविधियों से दूर रखती है। मतलब अगर आप नॉर्मली किसी व्यक्ति से सेक्स के बारे में बात करेंगे तो उसको लगेगा कि पता नहीं ये कौन सी दुनिया से आया, इसने कौन सी बात कर दी। तो लोगों के मन में जो भी विचार है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी समस्याएं दूसरों के सामने साझा नहीं कर पाते। तो इसको सामाजिक कलंक, शर्मिंदगी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी वजह से लोगों के जो आज की खास करके जो जेन ज़ी हैं वो खुद के मन में जो विचार है सेक्स को लेकर, उनकी जो भी बातें वो खुद के मन में ही दबा कर रख लेते हैं। तो जो मतलब अब देखिए ये जो जेन ज़ी की जो स्टडी की गई थी सेक्स रिसेशन को लेकर कार्टर शेरमैन के द्वारा, उन्होंने कहा है कि ये नो सेक्स कल्चर असल में एक स्लो डाउन है। मतलब स्लो डाउन नज़र आ रहा है जहाँ पर युवा सेक्स को एक अच्छा अनुभव बनाना चाहते हैं, ना कि एक रूटीन, मतलब ना कि सिर्फ एक रूटीन हो। तो अब देखिए क्या जेन ज़ी का सेक्स से इनकार असल में आत्म चेतना की शुरुआत है, मतलब वो खुद को अवेयर हो रहे हैं, या फिर कार्टर शेरमैन की रिपोर्ट हमें सिर्फ सेक्स नहीं समय, समाज और सोच के बदलाव का आईना भी दिखाती है। तो अगर आपको लगा कि ये मुद्दा काफ़ी गंभीर है, ज़रूरी है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं क्या आज की पीढ़ी वाकई थकी हुई है, क्या आज की पीढ़ी में जो सेक्स रिसेशन है वो इससे आगे बढ़ेगा या फिर इसके कम होने की भी संभावना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ऐसे ही समाज की अन्य कई कहानियों के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।